नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस फिर से नए दिन में। ओके। एंड आज हम लोग देखेंगे आर्टिकुलेशन पॉइंट। आर्टिकुलेशन पॉइंट आपको मैंने ऑलरेडी 2-3 बार बता दिया है कि वो ग्राफ का ऐसा इंपॉर्टेंट नोड होता है जिसको अगर हम लोग निकाल दिया जाए ग्राफ से, तो वो ग्राफ को डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है? तो सेम ये ब्रिजेस जैसा है, क्रिटिकल ब्रिज ब्रिज जो भी बोलते हैं, जो वो ब्रिज को हटा देने से ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाता है, सेम ऐसे ही इस नोड को अगर हटा दें, तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो चलो बिना देरी किए करते हुए इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, विजुअलाइज़ करते हैं कि कैसे काम करता है। तो अगेन ये भी टार्जन एल्गोरिदम का ही है, ठीक है, पार्ट है। इसमें टार्जन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। तो टार्जन एल्गोरिदम का अगर आपको याद होगा तो क्या चीज़ रहता है, वो डीएफएस, डिस्कवरी टाइम और लो लिंक, ये 3 जो होता है, ये मस्ट है टार्जन एल्गोरिदम का, ठीक है? तो चलो आओ देखते हैं बिना कोई देरी किए अभी। तो आर्टिकुलेशन पॉइंट होता क्या है? जैसे कि मैंने ऑलरेडी बहुत बार रिपीट कर दिया है। तो हम लोग का ये कौन-सा, वैसे ही ये 3 वीडियोज़ है इसमें, ये सेकंड वीडियोज़ है हमारा। इससे पहले हम लोगों ने ब्रिजेस देखे कि ब्रिज होता क्या है। तो ब्रिज एक ऐसा इंपॉर्टेंट एज होता है ग्राफ में, जिसको अगर हम लोग निकाल दें, तो वो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाता है ना? तो सेम वैसे ही ये आर्टिकुलेशन पॉइंट होता है, बट वहाँ पे हम लोग ब्रिज में एजेस की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नोड की, ओके? तो जैसे यहाँ पे यूवी है, तो ये एक एज है ना? ये वाली एज है, कनेक्शन बना रहा है। तो ऐसा होना चाहिए, ये सिर्फ़ ये, है ना? तो यू एक ऐसा नोड है, इंपॉर्टेंट नोड होना चाहिए, अगर इसको रिमूव कर दें तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए, ओके? तो यहाँ पे दोनों है, वैसे तो सिंपल है, एक एक ही चीज़ है, जस्ट एक एज ली है मैंने यहाँ पे, बट अलग अलग रहेंगे तो, ओके? तो जैसे कि यहाँ 1 2 3, ओके, एंड यहाँ पे 4 कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप क्या आर्टिकुलेशन पॉइंट, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख पा रहे हो इस ग्राफ के स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग रिमूव कर दें तो ग्राफ बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा? तो अब सिंपली यहाँ पे अगर ये हम लोग हटा दें, 2 हटा दें, तो ये डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएगा, ये कुछ रहेगा ही नहीं, है कि नहीं? ये हमारा रहेगा ही नहीं, है कि नहीं? तो ये देखो, पूरा कनेक्शन ही हट गया। अगर 2 को हम लोग निकाल दिए तो सारे तो 2 से ही कनेक्टेड थे ना, तो ये कितना इंपॉर्टेंट नोड है हमारे ग्राफ में। अगर इसको रिमूव कर दिए तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसी को आर्टिकुलेशन पॉइंट कहते हैं हम लोग, ओके? तो क्या-क्या चीज़ें हम लोग पिछले वीडियोज़ से हम लोग ला रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं हर चीज़। तो हमारा जो टार्जन एल्गो पे बेस्ड है, तो वो भी बेस्ड था, ये भी बेस्ड है, ठीक है? टार्जन एल्गो पे। तो टार्जन एल्गो हम लोगों को क्या बताता है? टार्जन हम एल्गो हम लोग को डीएफएस करना ही बताता है, प्लस जो डिस्कवरी टाइम है और प्लस जो लो लिंक वैल्यू है ना? तो डिस्कवरी टाइम आपको पता है, डिस्कवरी टाइम वो टाइम होता है जब हम उस नोड को, स्पेसिफिक नोड को विज़िट करते हैं, वो टाइम को मैप आउट करता है। और लो जो होता है, लो क्या होता है? वो भी साथ-साथ डिस्क के साथ-साथ ही जाता है, बट ये क्या करता है, ये एक लो मिनिमम वैल्यू एक स्टोर करके रखता है, ठीक है? तो ये 2 कंडीशंस पे होता है, हमारे ब्रिजेस में 2 कंडीशन पे होता था। कैसे होता था? एक तो अगर विज़िट कर लिए हैं नोड तब, या तो विज़िट नहीं किए हैं डीएफएस के टाइम में, ठीक है? 2 टाइम पे हम लोग ये लो लिंक वैल्यूज़ करते थे अपडेट। और हमारा जो ब्रिजेस में था, हमारा कंडीशन जो था, लो ऑफ वी जो था वो ग्रेटर दैन होना चाहिए डिस्क ऑफ डिस्कवरी टाइम ऑफ यू, है ना? तो इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब यही होता था कि जो लो वैल्यू है ना? यानी वी सब ट्री का, यानी मान लो यहाँ पे यू और वी है, ठीक है? यहाँ यू और वी है। तो ये बात करता है कि वी सब ट्री से, यानी इसके आगे और भी कुछ हैगा, ठीक है? एक्स वाई ज़ी लिख देता हूँ। वी सब ट्री से कोई एक ऐसा एजेस, बैक एजेस ना हो जाए, जिससे कि ये वापस से रीचेबल हो जाए। कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ना? तो ये वी है, इसके सब ट्री कौन से हैं? ये सारे हैं सब ट्री। तो यहाँ से अगर मैं हम लोग इसको तोड़ दें, अगर हम लोग इसको तोड़ दें, तो ऐसा सिचुएशन नहीं बनना चाहिए कि ये फिर से यहाँ कोई कनेक्शन बना हुआ हो कि हम लोग तोड़े बट पीछे से टूटा ही नहीं। तो वही चीज़ ये कहना चाह रहा है। तो इसको ये इंश्योर करता है कि हाँ, ये आपका नहीं बन रहा है, ठीक है? ये नहीं बन रहा है आपका। तो ये कंडीशन हम लोग को इंश्योर करता है कि ये चीज़ नहीं बन रहा है, ये आपका ग्रेटर है ऑलरेडी, ठीक है? बस इतना याद रखना है कि ये इंश्योर करता है जस्ट। हाँ, ये चीज़ इंश्योर कर रहा है, मतलब ये लाइन नहीं बन रहा है टूटने के बाद, हाँ। तो मतलब मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये ब्रिज है, ठीक है? बस ये था ब्रीच में हमारा। तो आर्टिकुलेशन पॉइंट में क्या होगा? तो जस्ट यहाँ पे एक इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है? इसको रिलैक्सेशन जस्ट दे देते हैं हम लोग। इसमें रिलैक्सेशन दे देते हैं हम लोग आर्टिकुलेशन पॉइंट में। जस्ट ये इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है? ये बस आपको याद रख लेना है। और आपको क्या याद रखना है? आप रूट नोड है ना, 2 चीज़ यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है? दूसरा चीज़, जहाँ पे हम लोग ब्रिजेस में लो लिंक वैल्यूज़ हम लोग अपडेट करते थे। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यहाँ भी है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक रूट वैल्यू का जो होता है, ठीक है? एक रूट वैल्यू का चेक कर लेंगे, रूट नोड का, ओके? एक रूट नोड का, एक नॉर्मल नोड का, जब हम लोग विजिट करेंगे तो चेक क्या करना है हम लोग को? चेक क्या करना है? आर्टिकुलेशन पॉइंट चेक करना है ना? तो ट्री स्ट्रक्चर में हम लोग डीएफएस अप्लाई कर रहे हैं, तो ट्री स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली हम लोग करेंगे, है ना? तो इसमें 2 सिचुएशन बनता है, डीएफएस कर रहे हैं तो एक रूट नोड होगा, है ना? एक नॉर्मल नोड होगा। तो जब रूट नोड होगा, तो पेरेंट उसका क्या होगा? -1 हम लोग लेके चलते हैं, पेरेंट, है कि नहीं? रूट नोड का ऑब्वियसली जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं डीएफएस, तो -1 होता है पेरेंट। तो इस केस में अगर कोई उसका सब ट्री जो है, मान लो यहाँ 1 2 3
4, ठीक है। तो ये रूट नोड है, तो इसका पेरेंट तो -1 है, ठीक है, इसका कोई नहीं है, हम लोग जस्ट एक इनिशियलाइज़ किए हुए हैं, तो इसको पकड़ लेंगे, ये रूट नोड है। तो इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे कि चिल्ड्रन जो है इसका, क्या चाइल्ड जो है, वो ग्रेटर दैन 2 है क्या? या इक्वल टू भी मान के चलो, ग्रेटर दैन 2 है और पेरेंट जो है -1 है, ठीक है। ये चीज़ अगर कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है, तो आर्टिकुलेशन पॉइंट हम लोग बोल देंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकुलेशन पॉइंट हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग ये चीज़ है 1 है ना, तो 1 को डिस्कनेक्ट कर दो, तो आप देखोगे ग्राफ डिस्कनेक्ट हो गया है कि नहीं? ग्राफ डिस्कनेक्ट हो गया, बट हमारा एक पॉइंट और भी है, यहाँ पे देखोगे एक चीज़ और है, तो 3 भी होगा, तो 3 को भी हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ 1 और 3 दोनों है वैसे, बट ये तो गारंटीड है ही है ना? तो बस हम लोग अभी रूट का बात कर रहे थे यहाँ पे, तो ये चीज़ होना चाहिए। पहले तो पेरेंट चेक कर लो, हाँ रूट नोड है, तो फिर देख लो कि चिल्ड्रन ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है कि नहीं। तो ये सिचुएशन है एक हम लोग का। और नॉर्मल नोड में क्या होगा हम लोग, नॉर्मल नोड में यहाँ पे हम लोग चिल्ड्रन तो नहीं चेक करते हैं, बट हम लोग कुछ और चेक करते हैं यहाँ पर, ओके। तो नॉर्मल नोड में क्या चेक करते हैं हम लोग, ये जो नॉर्मल नोड में है, यही वाला जो नंबर 1 पॉइंट था ना, नंबर 1 पॉइंट, लो ऑफ वी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्क ऑफ यू, ठीक है। तो यही बस, ये दूसरा मान के चलो या इसको पहला मान के चलो, जस्ट फ्लो में मैं ब्रीथ से कन्वर्ट कर रहा था ना रिलैक्सेशन के लिए, तो बस वो चीज़ था। बट आपको याद रख लेना है, ठीक है, ये रूट वाला है और ये नॉर्मल नोड वाला जो चेक हम लोग करते हैं, नॉर्मल चेक। कोई भी अगर हम लोग ट्री में जा रहे हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 वाले, मान रहा हूँ कि डायग्राम बहुत घटिया हो चुका है, बट बस मान के चलो, ठीक है, ऐसे में जब था तो 1 जो है मेरा क्या रूट नोड जैसा बिहेव करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जाए कि 1 से 2 गया हुआ है और 2 से 3 और 4 गया हुआ है ना, ऐसे करके, और यहाँ पे कुछ है नहीं वैसे। तो ये हम लोग का देखा जाए, तो ये आर्टिकुलेशन पॉइंट यहाँ पे 1 बन रहा है कि नहीं, 2 से ज़्यादा है चिल्ड्रन, -1 पेरेंट है। और नॉर्मल नोड में हम लोग डिस्क ऑफ यू करेंगे, डिस्क ऑफ वी है ना, डिस्क ऑफ वी, और यहाँ पे लो ऑफ वी है ना, लो ऑफ वी क्या हो जाएगा, वी यानी कि ये दोनों वी जैसे एक्ट करेगा, है ना। ये इसको ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, यहाँ पे यू जैसे एक्ट करेगा, तो डिस्कवरी टाइम ऑफ, डिस्कवरी ऑफ 2 करेंगे, तो डिस्कवरी ऑफ 2 कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 1 से, तो है ना, ये 1 है और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों का क्या हो जाएगा, 0 1 2 2 है ना, तो 2, तो दोनों साइड को ये गायब कर देगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है हम लोग का, है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है ऑब्वियसली। तो इसको हम लोग आराम से तोड़ सकते हैं, तो 1 2 हम लोग का आर्टिकुलेशन पॉइंट बन जाएगा इसका, ओके। बस यही है, और ऑलमोस्ट हम लोग का सेम ही रहेगा, तो चलो इंप्लीमेंट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए, ओके, आ जाओ। तो आर्टिकुलेशन पॉइंट, ओके। तो कल वाला ही लेते हैं हम लोग, अलग सा नहीं लेते हैं कुछ भी, ठीक है, जो भी हम लोग का था इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस ऐड होगा नहीं, जो जो चीज़ मैंने बताया बस वही चीज़ करना है और उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन का नाम चेंज करते हैं, ओके। ब्रिज से हम लोग आर्टिकुलेशन पॉइंट नाम रख देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सेम रखते हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो ये विजिटेड मार्क करने के लिए, ये डिस्कवरी टाइम के लिए, और ये लो मार्क रखने के लिए, है ना। जो जो हमारा लो यहाँ पे एक सेट हो रहा था, अपडेट हो रहा था, और एक ये लो यहाँ हो रहा था, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है ना। चेंजेस कहाँ करने हैं हमारे, आर्टिकुलेशन पॉइंट, तो पहली बात ये करना है ना। और ये हमारा कोई भी डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, तो ये चीज़ भी करने के लिए आउटर लूप लगा रहे हैं हम लोग इसमें, और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, है ना। और हम लोग को एक एक्स्ट्रा क्या लगेगा, पहला तो एक आर्टिकुलेशन पॉइंट, जो कि सबको पहले फॉल्स करो, है ना, जिसमें हम लोग एक्चुअली में, जो इसमें हम लोग स्टोर करेंगे, जहाँ जहाँ ट्रू हो जाएगा, मतलब कि वो आर्टिकुलेशन पॉइंट बनने के लायक है ना, ये चीज़ हम लोग को एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है डीएफएस हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, सब कुछ करंट नोड पेरेंट -1 है, यहाँ पे देख लो, विजिटेड, डिस्कवरी टाइम, लो, और यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, आर्टिकुलेशन पॉइंट भी पास करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। और डीएफएस में जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो हम लोग ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं, सब में करने के बाद, है ना, फॉर आई इन रेंज सेल्फ डॉट एन, एंड इफ एपी, है ना, इफ एपी, अगर एपी है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इफ़ ए पी ऑफ आई, है ना, इसका मतलब कि ये ट्रू आया, है ना, ये ट्रू आया, तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, है ना, कि आर्टिकुलेशन पॉइंट नाम का, ऐसे करके आई प्रिंट कर देंगे, तो ये हम लोग को प्रिंट करके दे देगा, है कि नहीं। ये डिसीजन है जस्ट, अभी कुछ नहीं हुआ है, तो जस्ट सिंपल ये चीज़ समझ में आया, जो भी मेरा डीएफएस में ट्रू आएगा, जब भी मेरा यहाँ से आंसर, मतलब कि जो भी आई मेरे को ये ट्रू देगा, ए पी ऑफ आई जो आर्टिकुलेशन पॉइंट है, तो हम लोग ये प्रिंट कर देंगे, बस सिंपल सा चीज़ है कि नहीं। और मेन हम लोग को लॉजिक कहाँ लगाना है, इसमें लगाना है, जैसे कि एक आर्टिकुलेशन पॉइंट वाला वेरिएबल हम लोग पास किए हैं, तो चलो भाई हम लोग यहाँ पे जहाँ जहाँ डीएफएस लगा रहे हैं, वहाँ पे एपी ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक, जब हम लोग नेबर विजिट कर रहे हैं, तो ये एपी लग गया, ठीक है। और विजिटेड ट्रू हो रहा है, जो भी करंट नोड आ रहा है यहाँ पे विजिटेड ट्रू हो रहा है, तो हम लोग को चिल्ड्रन भी तो ज़रूरत है ना काउंट करने के लिए, रूट नोड के लिए,
चिल्ड्रन हम लोग को ज़रूरी है जानना, ये काउंटर लगेगा, है कि नहीं? और यहाँ पे जब विजिटेड नहीं रहेगा तभी ये चिल्ड्रन हम लोग का बढ़ेगा, चिल्ड्रन प्लस इक्वल टू 1, है ना? और टाइम वैसा का वैसा ही रहेगा, +1 जब हम लोग करंट नोड विजिट किए, और अगर पेरेंट है उसका बगल वाला, तो उसको कंटिन्यू कर दो, छोड़ दो उसको, आगे चेक करो। अगर विजिटेड नहीं है तो चिल्ड्रन को +1 करो और डीएफएस चेक करो, उसके वी में जाओ, है कि नहीं? तो अब वी क्या है? वी हमारा नेबर है, नॉर्मल सा चीज़ जो नॉर्मल ग्राफ में आया यू, है ना? यानी ज़ीरो आया, ज़ीरो आया, सिंपल सा हम लोग चिल्ड्रन ज़ीरो डिफाइन है, भी चिल्ड्रन कोई नहीं है उसका, विजिटेड ऑफ यू ट्रू कर दिए, हाँ चलो मार्क हो गया, डिस्कवरी जो टाइम है अभी, है ना? टाइम अभी सब ज़ीरो है, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, अभी टेंशन नहीं का, तो टाइम यहाँ पे बाद में यहाँ पे 1 हो रहा है, ठीक है? अभी सब ज़ीरो ज़ीरो है, और फिर उसके बाद वी में जा रहे हैं यानी 1 में जा रहे हैं, है ना? 1, तो 1 सिर्फ 1 नहीं है, मतलब कि यू से, ज़ीरो से जो भी कनेक्टेड रहेगा वो वी में रहेगा, है कि नहीं? अगर वी ऑलरेडी क्या है, पेरेंट है, वी पेरेंट है, तो फिर कंटिन्यू करो, छोड़ दो, है ना? एंड इफ़ नॉट विजिटेड, अगर विजिटेड नहीं है बगल वाला 1, तो फिर चिल्ड्रन बढ़ा दो +1, है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि यू का एक चिल्ड्रन है, अगर वी है तो, है ना? तो ज़ीरो का एक चिल्ड्रन बन जाएगा 1, और फिर डीएफएस कर दो, वी को भी चेक करना ज़रूरी है ना? और एपी हमारा ट्रू कहाँ पे करेंगे हम लोग? एपी ट्रू कहाँ कहाँ करेंगे? एपी हम लोग ट्रू यहाँ पे करेंगे, एपी यहाँ ट्रू नहीं करेंगे, सॉरी, अभी तो कंडीशन हम लोग चेक नहीं किए कुछ भी। तो यहाँ पे जो हम लोग चेक कर रहे हैं, लो तो हमारा ये सेम सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता तो पिछले वीडियो में भी जाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम लोग करते हैं। क्योंकि अगर मैं शॉर्ट में बता दूं, अगर ये हमारा पहली बार विजिट हुआ है हमारे, ठीक है, ग्राफ में, तो ये मिनिमम फाइंड करके स्टोर कर लेता है, या तो यू से वी जा रहा है तो दोनों में से, सब ट्री से, या फिर सबसे लोवेस्ट वैल्यू ये स्टोर करके रखता है, ठीक है? और कैसे क्या करना है तो आप पिछले वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा बेटर में समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग को क्या ऐड करना है, हम लोग जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ हम लोग रिलैक्सेशन देते हैं, नॉर्मल नोड है ये, और हम लोग क्या चेक करते हैं कि पेरेंट नहीं होना चाहिए, है ना? इफ़, क्या मतलब, इफ़ पेरेंट नॉट इक्वल टू -1, है ना? यानी नॉर्मल नोड के लिए, ये नॉर्मल नोड के लिए हम लोग का ये चीज़, है ना? तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग हटा देंगे, और एपी जो है ऑफ किसका, एपी ऑफ अभी कौन सा आया हुआ है हम लोग का, वी आया हुआ है ना? एपी ऑफ वी इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग, ट्रू कर देंगे इसको, है कि नहीं? एपी ऑफ वी को ट्रू कर देंगे, तो इससे मार्क हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो ये तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे एक ट्रू हो गया हम लोग का, और एक यहाँ पे जो एल्स कंडीशन है वही चीज़ रहेगा, इसमें एल्स कंडीशन भी नहीं हम लोग का बदलेगा, ठीक है? और फिर उसके बाद बाहर चले जाएंगे, तो मेन हम लोग का रूट वाला तो बाद में पता चलेगा ना कि कितने चिल्ड्रंस थे हमारे, तो फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं हम लोग, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर लेते हैं, ये चीज़ कि पेरेंट जो है, चिल्ड्रन वाला हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे चिल्ड्रन वाली हम लोग को बाहर मिलेगा, इफ पेरेंट, क्या, पेरेंट इज इक्वल टू -1, है ना? रूट के लिए चेक कर रहे हैं, पेरेंट -1 है, एंड चिल्ड्रन जो है जस्ट ग्रेटर देन 1 कर दो, क्योंकि एक्चुअल में थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, बट 1 में भी चल जाएगा ये चीज़, ठीक है? तो एपी ऑफ क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, कौन सा अभी हम लोग का है यहाँ पे, एपी ऑफ यू है या फिर एपी ऑफ वी है हम लोग का? एपी ऑफ यू इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, है कि नहीं? क्योंकि यू है हम लोग का मेन पेरेंट, है ना? और ये यही चीज़ है, ठीक है? क्योंकि यू की ही बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे यू, ग्राफ यू है, ग्राफ यू खत्म हो जाएगा तो मेनली इसी की बात करेंगे, है ना? और यहाँ पे वी को बात करेंगे या यू की बात करेंगे, यहाँ पे भी यू की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि यू ही तो मेन चीज़ है, यू के ही बारे में बात कर रहे हैं। और लो ऑफ वी जस्ट उसका सब ट्री देख रहे हैं, या इसका मतलब क्या है कि इसका सब ट्री जो है बैक एजेस से यू के एंसेस्टर पे नहीं आना चाहिए, है ना? जो मैंने ऑलरेडी आपको बना के बता दिया। तो आर्टिकुलेशन पॉइंट हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो कि आर्टिकुलेशन पॉइंट मेरा सिर्फ 2 आ रहा है ना? तो आर्टिकुलेशन पॉइंट हो गया, या फिर एजेस हो गया, ब्रीचेस हो गया, तो हम लोग किसको चूज करते हैं? तो हम लोग उसी को चूज करते हैं, उसी एजेस को या उसी नोड को जो हमारा करंट कनेक्टेड कंपोनेंट को जस्ट इंक्रीज करे, तभी वो एज ब्रिज होगा, या फिर तभी वो नोड मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट होगा। तो कनेक्टेड कंपोनेंट मेरा बढ़ना चाहिए, ठीक है? ये मेन फैक्टर है इसका, ठीक है? आर्टिकुलेशन पॉइंट ऑफ ब्रिजेस का, तो ये चीज़ मैंने नहीं बताया था, बट ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग का कनेक्टेड कंपोनेंट बढ़ना चाहिए, ठीक है? तो जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊँ, ठीक है? अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो ये ठीक है, यही स्ट्रक्चर बना हुआ है मेरा, ठीक है? स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको, ये, तो देख सकते हो वही चीज़ है।
एजेस ऐड किए हैं 0 से 1, है ना? 0 से 1 ऐड किए हैं, तो ये ग्राफ में भी 0 से 1 जा रहा है और 1 से 2 जा रहा है, फिर 2 से 3 जा रहा है, 2 से 0 जा रहा है, ठीक है? तो जब 0 पे रहेगा हम लोग का, तो जब 0 पे रहेगा, तब वो क्या करेगा हम लोग का? तो या फिर आप ये ऐसा देखो कि जब 0 पे रहेगा, तो इसको हटाने से क्या कनेक्टेड कंपोनेंट बदल जाएँगे या बढ़ेंगे? अभी कनेक्टेड कंपोनेंट सीसी 1 है, ठीक है? इतना सिंपल समझो 1 है, ठीक है? कनेक्टेड कंपोनेंट जब 0 को हटाएँगे तो मेरा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा 1, 2, 3, है ना? तब भी तो कनेक्टेड कंपोनेंट 1 ही रहा, है कि नहीं? 1 कैसे रहा? क्योंकि ये हट चुका है अब, लेकिन ग्राफ का पार्ट मेरा ये है, ठीक है? तो बना ही नहीं, है ना? अब जब हम लोग 1 पे जाएँगे, ठीक है? और 1 पे जाएँगे तो 2, 3, ठीक है? ये ऐसे है। तो जब 1 हटा देंगे, ठीक है? 1 हट गया, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। तो कनेक्टेड कंपोनेंट बढ़ा क्या? तब भी तो एक ही रह गया ना, ये सब कनेक्टेड ही है, तब भी CC1 रह गया। तो अब 2 की बारी आई, ठीक है? तो 0, 1, 2, 3, ठीक है? 3 की बारी। जब 3 हटा दिए, 2 हटा दिए सॉरी, तो ये ब्रेक हो गया, है ना? ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, है कि नहीं? तो 0 से 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। तो 2 ऑलरेडी हटा दिए थे। तो यहाँ पे देखो 2 बन गया ना कनेक्टेड कंपोनेंट, CC2। तो ये 2 रहेगा हम लोग का, ठीक है? ये चीज़ है ना? तो वही चीज़ बस हम लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कनेक्टेड कंपोनेंट्स जस्ट कैलकुलेशन हम लोग बढ़ा रहे हैं कि एक से ज़्यादा होना चाहिए और कुछ भी। तो ये चिल्ड्रन आप देखोगे वही चीज़ करता है काइंड ऑफ, ठीक है? और ऑलरेडी आपको सब कुछ पता ही है, इसमें कुछ आपको मुझे पता है कि थोड़ा-सा आपको लग रहा होगा कि क्या इसमें चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। थोड़ा-सा लगता है ये, बट ये कब ईज़ी होगा? तो ये जब आप खुद से ड्रॉ करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी पड़ जाएगा। एक बार बस ड्रॉ करना है, लेकिन मेन चीज़ जो है हमारा अ, इसको थोड़ा ला कर हाँ। तो जो मेन चीज़ हम लोग का क्या है, वो टार्जन एल्गोरिदम है, जो डीएफएस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और जो हम लोग डिस्कवरी या लो लिंक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कि मेन जो होता है ब्रीचेस आर्टिकुलेशन पॉइंट का, तो मेन हमारा मकसद होता है कि कनेक्टेड कंपोनेंट बस बढ़ना चाहिए। तो वो एजेस, वो इंपॉर्टेंट एजेस अगर ग्राफ से रिमूव कर दें उसको, तो हमारा जो करंट कनेक्टेड कंपोनेंट है वो इंक्रीज होना चाहिए और यानी ब्रेक होना चाहिए ग्राफ को बेसिकली। यानी कनेक्टेड कंपोनेंट हम लोग को पता है ऑलरेडी, तो कनेक्टेड कंपोनेंट इंक्रीज होना चाहिए। सेम अप्लाई होता है हमारा किसके साथ, अ, ये आर्टिकुलेशन पॉइंट के साथ। तो ये भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट नोड है, अगर उसको हम लोग हटा दिया जाए ग्राफ से, तो कनेक्टेड कंपोनेंट इंक्रीज करना चाहिए हम लोग का, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ कोड का अंदर ज़्यादा था नहीं, क्या मैंने जस्ट चेंज किया, एपी जस्ट एक अप्लाई किया और जो दो नोड का, एक पेरेंट का चेक किया, एक नॉर्मल नोड का यहाँ पे जस्ट चेक किया हम लोग, और यहाँ पे जस्ट एक पेरेंट का चेक किए हैं, ठीक है? और उससे ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं हम लोग, और जो रिजल्ट से आया वही हम लोग यहाँ पे जस्ट प्रिंट कर दिए हैं, और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है? और आप ये नोट्स भी देख लेना अगर वो टाइम मिले तो, बस रिवाइज के लिए हम लोग को ज़रूरी है ये चीज़ें, ठीक है? तो वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस करी हैं, तो जस्ट ये रिवीजन के लिए रहेगा, ओके। एंड यहाँ भी वही डीएफएस है, वही डिस्कवरी लो लिंक ये सब चीज़ें हैं, तो यहाँ भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ बी प्लस ई रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ओनली वन वर्टेक्स इज रिमूव्ड व्हेन चेकिंग आर्टिकुलेशन पॉइंट, वी रिमूव ओनली वन वर्टेक्स एट अ टाइम। हाँ, ये चीज़ तो है ही, एक ही हम लोग एक करंट वर्टेक्स पे ही काम करते हैं हम लोग, या नोड पे काम करते हैं। तो आर्टिकुलेशन पॉइंट कंसेप्ट इज यूजुअली डिफाइंड फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो यहाँ देख सकते हो ग्राफ जो है अनडायरेक्टेड है, अगर डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है तो यूजुअली अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए काम करता है ये। तो अभी आप देख सकते हो ये हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ का है कि नहीं? डायरेक्टेड ग्राफ जैसा ये है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है, नहीं तो डबल एज हम लोग को बनाना पड़ता। तो ये यहाँ पे मास्टरी इसके लिए है, अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। तो आप अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी एक विजुअलाइजेशन कर लेना, ठीक है? रूट ऑफ डीएफएस ट्री रूल, इफ द डीएफएस रूट हैज मोर देन वन चिल्ड्रन इट इज आर्टिकुलेशन, ये हम लोग देख लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो बस वही सारी चीज़ें और कुछ नहीं है, आपको ये सब चीज़ बस देख लेना है। और होप आपको चीज़ समझ में आया। तो कल हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे टार्जन एल्गोरिदम और भी यूज़ केसेस देखेंगे। अभी तो हम लोग बस ब्रीजेस और आर्टिकुलेशन पॉइंट का देखें हैं, तो कल हम लोग देखेंगे कि और भी क्या क्या चीज़ टार्जन एल्गोरिदम से सॉल्व होता है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.